क्या करें हम। मैं तो जिंदगी खराब हो गई। ओए यार, इस उर्मिला को जब भी देखता हूँ ना तो दिल में घंटी बजने लगती है यार। क्या करूँ, इतनी तगड़ी है ना ये। आज ना इसको लपेटे में ले ही लेता हूँ। साहब जी आप। क्या उर्मिला, क्या हुआ? ओ साहब जी, हमारी तो जिंदगी खराब हो गई। नरक हो गई, नरक हमारी जिंदगी। अरे क्या हुआ? अब ऊपर बैठो, यहाँ पे बैठो। अरे बैठो, अरे बैठो, शर्माओ मत। अब बैठो, क्या हुआ बताओ मुझे। लेकिन साहब जी, वो तो पति की बात है ना, आपसे कैसे बताए। अरे भाई, पति की बात पति पति को ही तो बताएगी। अरे मैं भी तो किसी का पति हूँ। तो आप हमारे मर्द थोड़े ही हो, वो तो हमारे मर्द की बात है ना। हाँ तो तेरे मर्द में क्या फर्क आ गया? ठुल्लू हो गया क्या वो? नहीं ना साहिब, वो ठुल्लू नहीं हुआ। आपको क्या बताएं अब, वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा हमारे साथ। अब न जाने उसको क्या दिक्कत हो गई, बस बोल रहा है कि न जाने क्यों चिड़चिड़ा सा हो गया साहिब। और हम जब तक लेते नहीं ना अच्छे से, हमें सुबह काम नहीं होता। देखो हम कर भी नहीं पा रहे आपके घर में काम। हाँ भाई, जब घर में ही सारी बातें सही ना हो तो बंदा बाहर कैसे काम कर पाएगा? अरे बंदा तो तभी काम करेगा ना जब वो सेटिस्फाई हो घर से। ये तो आप सही कह रहे हो। सेटिस्फाई यही तो नहीं हो पा रही। आप कोई बताओ ना। वैसे भी मेम साहब भी तो आपसे खुश नहीं रहती थी, आजकल बड़ा खुश रह रही है। आप उनको कुछ दे रहे हो ना दवाई। हाँ हाँ, दवाई पूरी दे रहा हूँ, पूरा का पूरा डोज दे रहा हूँ मैं उसे। वैसे ये दवाई आप कहाँ कहाँ से ला रहे हो? वो पिछले वाले घर में जो लेडीज़ रहती है उससे ला रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं, ये मैंने पहाड़ों से मंगवाई है। वैसे सुना मैंने डबल डोर फ्रिज उठा लिया आपने अपने कंधों पे। हाँ, और क्या। साहेब, आपकी तो बात ही अलग है। आपका बस दिल आना चाहिए किसी पे, पर किसी पे नहीं। आपका तो हर किसी पे दिल आ जाता है ना। वो तो है भाई, दिल जो होता है ना बड़ा चंचल होता है, मन की तरह मचलता रहता है। पता नहीं क्यों और आपका हर जिस पर किसी। ये होता है, चलो उधर, ये ना मेरा टोमे है ना, बड़ा इधर उधर भागता रहता है। है ना, अब ये इधर क्यों घुस रहा है? वो तुम्हारे अंदर जाना चाहता है। मेरे अंदर? हम्म। तो वो मेरे अंदर आके क्या करेगा? अरे साड़ी के अंदर उसे साड़ियाँ बहुत पसंद आती है, वो लहंगा काटता है ना फिर ऐसे ऐसे दांतों से। मेरे मर्द को भी साड़ियाँ बहुत पसंद आती है। वो तो साड़ियाँ उतारने में एक्सपर्ट है दुकान से। अच्छा। उन्हीं की दुकान में काम करता है ना वो। हाँ हाँ भाई, दुकान में काम करेगा तो साड़ी तो उतारेगा ही उतारेगा। वैसे घर पे भी उतारता है या नहीं? अरे घर पे कोई काम नहीं करता वो। अरे 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 अरे, मतलब दुकान तक ही सीमित है। अब बताओ ना। अरे देखो, बातों बातों में तो हम भूल गए, आपका तो कमरा भी साफ करना है और फिर हमको घर में भी जाके काम करना है। न जाने क्यों चिड़चिड़ापन सा हो रहा है, आज काम करने में मन ही नहीं लग रहा। पता नहीं आज सब आपकी वजह से हो रहा है ये सब। हाँ तो कोई बात नहीं, अगर काम करने का मन नहीं लग रहा है तो आराम करो। नहीं साहब, फिर आप पगार नहीं काट लोगे आराम करेंगे तो? अरे नहीं नहीं, जब तुम्हारा मन नहीं लग रहा तो फिर तो पगार कैसे, मतलब कैसे काटूंगा यार? इतना इतना भी निर्दयी नहीं हूँ मैं। आप इतने भी अच्छे नहीं हो, मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। ज़रा सा कोई काम नहीं होता तो आप उसके पैसे काट लेते हो। कभी कभी जब मेरा मूड ऑफ होता है ना तब काटता हूँ, अदरवाइज नहीं काटता हूँ। अच्छा, वैसे न जाने क्यों आप में आज बदलाव लग रहा है मुझे। हाँ हाँ भाई, मौसम बदलता है वैसे ही आदमी को भी बदलते रहना चाहिए। क्यों बदले हो वैसे? अरे बदलते रहना चाहिए, हमारे आसपास का माहौल जब बदल जाता है ना तो हमें भी उस माहौल के हिसाब से बदलते रहना माहौल चाहिए। तो वैसा ही है, आप ही बदल गए हो। अरे नहीं नहीं, माहौल में भी काफ़ी बदलाव है। जब माहौल में बदलाव आता है ना तो मैं भी अपने आप को उस माहौल से अलग करके बदल लेता हूँ। पता नहीं, आपके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, शायद आप वहाँ जाके माहौल फिट कर रहे हो। कोई बात नहीं, आप कर सकते हो। वैसे भी आप लोग बड़े लोग हो, यहाँ वहाँ जहाँ मुंह मारना है मार सकते हो। वो तो है, क्या करें, बड़े लोगों की आदत जो होती है, 26 घाट का पानी पीना अच्छा लगता है उन्हें, तभी प्यास बुझती है। पता नहीं, आप तो जो भी घड़ा गंदा हो उसमें भी मुंह मार देते हो, जो साफ हो उसमें भी मार देते हो। कभी कभी है ना। आप गंदे घड़े में ज़्यादा मुंह मारते हो। अरे वो कहते हैं ना, दिल आया गधी पर तो परी क्या चीज़ है। तो कभी कभी गंदे पानी को भी ले लेना चाहिए ताकि हर चीज़ का ना स्वाद पता चले। सपोज करो अगर तुम कहीं प्रवास पे निकली हो और पानी ना मिला हो और एक डबका मिला हो, मतलब पॉन्ड्स जो होता है ना, पॉन्ड्स PONDS, पॉन्ड जो होता है वो मिला हो और वो पानी गंदा हो और प्यास से गला सूख रहा हो,
और तब क्या करोगी तुम? वही गंदा पानी पीना पड़ेगा। नहीं नहीं साहब, आप पी सकते हो, हम नहीं पी सकते ऐसा तो मर गंदा जाओगी फिर पानी। कोई बात नहीं, प्यास से। हम वो गंदा पानी तब भी नहीं पियेंगे। अरे तुम तो गंदे पानी की बात कर रही हो। जब प्यास लग जाती है ना, बहुत ज़्यादा आदमी मरने के कगार पे आ जाता है, तो लोग है ना यूरियन निकाल कर भी पी लेते हैं। और वो भी बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े ट्रैक करने वाले लोग, ट्रैकर्स जो होते हैं ना, ट्रैकर्स। अरे साहिब, आप हमें कहाँ ये अंग्रेजी बातों में पढ़ा रहे हो। हम चले आपका कमरा साफ करने, और वैसे भी हमको काम करके ना घर भी जाना है। हाँ बाबा, घर पे भी तो जाना है। पति जो वेट कर रहा होगा, कोई बात नहीं, आज तो तेरा वेट हम ही ढीला कर देते हैं। रुक। साहिब का भी ना रोज चादर सही करो, रोज पता नहीं कैसा कौन सा डांस करते हैं। तुम तो अरे सही। साहिब, क्या कर रहे हो आप? अरे विमला, तो मुझे वहाँ पे छोड़कर यहाँ पे सफाई करने के लिए आ गई। एक बात बता, मुझे अकेला वहाँ पे क्यों छोड़ा तूने? अरे साहिब, अकेला छोड़ना पड़ता है ना आपको। हम आपके घर की नौकरानी है, मालकिन नहीं है। और वैसे भी, अच्छा बैठ जाए क्या? हाँ हाँ। हम तो थक गए थे, हम तो बैठने का मौका ढूंढ रहे थे। वैसे साहिब एक बात बताओ, आप हमें आके पीछे से क्यों पकड़े? अरे अभी तो तू कह रही थी कि तेरा पति कुछ कर नहीं पा रहा है। साहब वो तो घर की बात है ना, आप उसको यहाँ कहाँ ला रहे हो? यहाँ तो हम काम करते हैं। अरे बाबा, तेरा मूड ठीक नहीं था ना, घर से तूने कुछ भी करके नहीं आई ना 3-4 दिनों से, इसलिए नहीं। तेरा काम में मन नहीं लग रहा है। तो तभी मैं तेरा मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा था, ताकि तेरा काम में मन लगा रहे। ओह साहेब, ये बात है। वैसे आप ना हमारी दुखती रग पे हाथ रख दिए। मन तो हमारा बड़ा कर रहा था, पर क्या करें, अब वो मर्द है, उससे बोले तो जायज़ भी लगता है। आप ठहरे मालिक, अब आपको ये सब बताएंगे और मालकिन ने सुन लिया तो हमें काम से निकाल देगी। वैसे भी आपकी मैडम बहुत शक्की है, लेकिन आप समझ रहे हैं वो सही शक करती है आप पे, लेकिन ना वो गलत दिशा में शक करती है। जहाँ आप काम करके चले आते हो वहाँ शक नहीं करती, जहाँ आपने कुछ नहीं किया वो वहाँ शक करती है। लगता है उनसे बात करनी पड़ेगी पर्सनल बैठ के। हाँ हाँ, कर लेना ना, कोई बात नहीं। वैसे भी है ना, आजकल वो थोड़ा सा काम में बिजी रहती है, बाहर बाहर। किस काम में? अरे वो अपने लिए कोई बहुत अच्छा सा घर का काम चालू है ना, इसलिए। अच्छा घर का रहने दो काम? ना उसको। मैं कह रहा था कि अगर तुम्हारा पति जो सुख तुम्हें दे नहीं पा रहा है, तो क्यों ना तुम मेरे पास ट्राई करो उसके लिए। वैसे साहेब, हाँ, यही तो हम भी चाह रहे थे, लेकिन आज ना हमें बड़ा अच्छा लगा एक चीज़ देख के आपकी। कौन सा? वो जो 4 लोग जब बातें कर रहे थे और जब हम सुन रहे थे चुपचाप, कभी कोई कुछ, कभी कोई कुछ, कभी कोई कुछ, आप चुपचाप लेटे पड़े थे। ये चीज़ हमें बड़ी पसंद आई। अच्छा। हम्म। हाँ हाँ, क्या है ना कि मैं जब ऐसे ऐसा माहौल होता है ना, तो मैं सोना पसंद करता हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है। आज तो ये चीज़ ना हमें बड़ी अच्छी लगी। हमें इससे पता चला कि आप कितने अच्छे इंसान हो। लेकिन न जाने क्यों आपको तो वो पड़ोस वाली नौकरानी ही अच्छी लगती है ना, वो जो कौन सा है, वो किसके घर में काम करती है? वो पंकज के घर में काम करती है वो। अच्छा, अच्छा पंकज के घर में काम करती है। क्या नाम है उसका? उसका नाम पता नहीं साहेब, हमें इतना पता है कि आप उसे बोल रहे थे यहाँ रखने के लिए 2-4 दिन के लिए। क्यों साहेब, हम अच्छे से काम नहीं करते हम? अरे नहीं नहीं, उसे क्यों रखूँगा मैं। पहले तो आप कितना बोलते थे कि तुम ना नौकरानी बहुत बढ़िया हो, तुम ही पसंद हो, तुम मेरे घर की पूरी सफाई करती हो। न जाने क्यों आजकल हम आपको चोर लगने लगे हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें चोर क्यों समझूंगा? तुमने क्या चुराया मेरा जो मैं तुम्हें चोर कहूँगा? वो तो मैं ऐसे ही ये करता रहता हूँ। खैर, मुझे किसी दूसरों को थोड़ी रखना है। तुम ही यहाँ पे काम करती रहो बढ़िया आराम से, ठीक है ना? अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम हमारे साथ ये सब कुछ करती रही हो और बाद में तुम्हारे पति को अगर तुम पर शक हुआ? अरे कहाँ है हमारा अच्छा, हाँ है तो सही साहब, हम तो सोच रहे हैं उसको छोड़ ही देंगे। क्यों? अरे हमने बताया तो सही, वो हमें खुश नहीं रखता और ऊपर से आपके घर में काम भी कराता है। तो हम ये सोच रहे हैं हम किसी ऐसे शादी कर ले जो हमसे काम भी ना कराए और हमें खुश भी रखे। वैसे हम किसी से कम है क्या साहब? नहीं, ठीक ठाक हो। बस ठीक ठाक है। हाँ, ठीक ठाक हो तुम्हें। अरे अगर तुम उसे छोड़ भी देती हो तो तुम्हें पति तो आराम से मिल जाएगा। तुम एक काम करो ना, मैं तुम्हारे लिए है ना, एक लड़का है मेरी नज़र में, तुम कहो तो मैं उससे बात कर लेता हूँ। कौन है? है एक अच्छा लड़का है,
कमाऊ लड़का है, बढ़िया काम धाम करता है, कमाता है, घरदार है उसका अपना, छोटा है पर अच्छा है। उसका बाप हमारे यहाँ पे भी काम करता था, अब रिटायरमेंट ले लिया बेचारे ने। चलो छोड़ो ना साहब, हमें अभी कौन सी शादी करनी है। चलो आप अपना काम चला रहे थे ना, और हमारा भी वो चला दो बस। आजकल का ना काम चलाने का फैशन है नया नया। अब बताओ, आप आओगे पहले या हम आए आपके यहाँ? अरे ऐसा है ना, मैं चाहता हूँ कि तुम पहले ना ये सब कुछ करने से पहले थोड़ा अच्छी तरीके से सोच लो, कि ऐसा ना हो ना कि हम दोनों का कुछ हो जाए और बाद में फिर तुम मुझे दोष देने अरे लगो। दोष क्यों देंगे, हमारा पति भी तो है, हम उस पर सारा मर देंगे। अरे मरने की बात नहीं, कहीं तुम पलटी मार गई तो, क्योंकि तुम्हें पलटी मारने की बहुत आदत अरे है ना। साहब पता नहीं आप कहाँ कहाँ से क्या क्या सुन के आ जाते हो, हमें कोई पलटी मारने की आदत नहीं है। अच्छा पक्का? हाँ देख लेना कहीं बस फिर। हम गुस्से में बात करते हैं चिड़चिड़ा के, क्योंकि हम ना दूसरे की तरह नहीं बन सकते ना। हाँ हाँ हाँ, मत बनो ना, तुम काफ़ी अच्छी हो ना, ऐसे रहो, ऐसे रहने में फ़ायदा होता है। और क्या बोलते हो उसे, तुम्हारे पति को है ना, मैं अपने वकील से बात करूँगा और उसे कह दूँगा कि यार ये उर्मिला का हस्बैंड है ना, इसे काफ़ी परेशान करता है, हाँ हाँ साहब, तो उससे हमारा पीछा छुड़ा दो। इसको ना उसके पास से डिवोर्स दिलवा दे। वो छोड़ो ना, अब जो उसने नहीं किया वो आप तो कर लो, कि वो भी हमें प्यासा रखता है और आप भी पानी नहीं पिलाओगे। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं कुछ करने से पहले है ना सारी की जांच सारी परख बात, लेते हो। हाँ, वो क्लियर करनी ज़रूरी होती है ना, ताकि बंदा ना फंसे। लेकिन साहब आप पता नहीं कौन कौन से घाट का पानी पी के आए हो, अब तो हमें खुद अरे लग मैं रहा तो है। 56 घाट का पी चुका हूँ, 56 घाट का, जैसे 56 भोग होते हैं ना, वैसे लेकिन आप 56 घाट का 56 घाट पानी। का पी के आए हो, तो हमें ऐसे मर्द नहीं पसंद जो घाट घाट चले जाए। हाँ तो मैं कौन सा तुम्हारा मर्द बनने जा रहा हूँ? अरे नहीं ना साहब, फिर हम वो काम तो करवाने जा रहे हैं ना आपसे जो हम अपने मर्द से करवाते हैं। हाँ तो रहने दो भी, ज़रूरी हाँ है क्या वो करना? ठीक है साहब, फिर रहने ही देते हैं। हम एक काम करते हैं, काम निपटा के चले जाते हैं, ठीक है? वैसे भी आपके छोटे मतलब आपके बेटे के आने का टाइम हो गया ना, वो आ गया तो आपको घाट घाट का पानी पीता हुआ देख के आपको कहीं प्यासा ही ना रख दे, है ना? हाँ हो सकता है। वैसे तुम्हें कैसे मालूम कि वो अभी आने वाला है करके? क्यों, वो इसी टाइम तो आते हैं देखो। ओहो, 2:30 बज गए? अरे 2:30 बजे थोड़ी आता है। 3 बज गए साहब, आपकी बत्ती गुल है क्या? अरे नहीं नहीं, वो घड़ी आधा घंटा आगे है पर वो। साहब बहुत टाइम हो गया, चलो रहने दो, हम अब चलते हैं घर, बहुत देर हो गई। अरे बात तो सुन, हाँ। चल कोई बात नहीं, मैं ना आज तुझे वो संतुष्टि दे ही देता हूँ। कौन आजा सी? लेट जा, आजा लेट जा। अच्छा दे दोगे क्या? हाँ हाँ, चलो ले ही लेते हैं, बहुत दिन से नहीं आजा दी। आजा आजा आजा।